हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीज़ विद गुंजन में। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पेडागोजी और फिजिकल साइंस के एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है। अगर आप सभी को उसका लिंक देखना चाहते हो पार्ट 1 का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से सभी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने जो कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व करिएगा। अगर वो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, अनुसंधान या खोज विधि का जन्म किसके द्वारा किया गया। यहाँ आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक राइट आंसर है। तो पहला आपका ऑप्शन है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा, दूसरा है जॉन ड्यूवी के द्वारा, तीसरा है ब्लूम और चौथा है आपका चार्ल्स। तो अनुसंधान या खोज विधि का जन्म किसके द्वारा किया गया, इसका राइट आंसर है पहला का प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। दूसरा क्वेश्चन है आपका, खोज विधि का दूसरा नाम है, तो खोज विधि का दूसरा नाम क्या है। ह्यूरिस्टिक विधि, अनुसंधान विधि, दोनों, तो कोई नहीं। तो खोज विधि का जो दूसरा नाम है वो दोनों ही हैं, इसमें ऑप्शन ग, ह्यूरिस्टिक और अनुसंधान विधि को हम क्या बोलते हैं, खोज विधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याख्यान विधि के बारे में क्या सही नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चंस को आप दोबारा फिर से पढ़िएगा, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आते जरूर हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो पहला ऑप्शन है आपका समय की बचत, दूसरा है यह अधिक सरल एवं सुविधाजनक विधि है, तीसरा है आपका अमनोवैज्ञानिक है, और नेक्स्ट है इसका ऑप्शन कई परिस्थितियों में यह विशेष रूप से उपयोगी है। तो व्याख्यान एवं जो खोज विधि जो होती है या व्याख्यान विधि जो है, इसके बारे में क्या सही नहीं है, ग, अमनोवैज्ञानिक है। यह विधि जो है आपकी अमनोवैज्ञानिक है, यह विधि सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि में वातावरण होता है। पहला ऑप्शन है आपका सक्रिय वातावरण, दूसरा ऑप्शन है उबाऊ वातावरण, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष वातावरण या उपर्युक्त सभी। तो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन विधि का जब प्रयोग होता है तो वहाँ पर कैसा वातावरण हो जाता है, ऑटोमेटिक ही सक्रिय वातावरण हो जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि जो होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि जो है करो और सीखो पर आधारित है, देखो सुनो और समझो पर आधारित है, किसी पर नहीं या सहयोग पर। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रदर्शन युक्त जो व्याख्यान विधि है आपकी देखो सुनो और समझो पर आधारित है, क्योंकि प्रदर्शन विधि के द्वारा क्या होता है, जो अध्यापक होता है चीज़ों को प्रैक्टिकली नॉलेज देने की भी कोशिश करता है और उस टॉपिक पर लेक्चर भी देता है। तो इसलिए यहाँ पर देखो सुनो और समझो तीनों, एक खा वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदर्शन एवं व्याख्यान विधि में सक्रियता किस ओर से बनी रहती है। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये जानने की बात जरूरी है, यहाँ पे जानना जरूरी है कि प्रदर्शन एवं व्याख्यान विधि में ये जो है किसके द्वारा यूज़ किया जाता है। तो हमेशा जब भी कोई लेक्चर दिया जाता है या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया जाता है वहाँ पर, तो एक टीचर्स के द्वारा ही तो दिया जाता है। तो यहाँ पे सक्रियता किसकी बनी रहती है, छात्रों की ओर से सक्रियता बनी रहती है या अध्यापक की ओर से बनी रहती है, या दोनों ओर से, यानी कि छात्र और अध्यापक दोनों ही सक्रिय होते हैं या किसी से नहीं। तो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में कौन ज़्यादा एक्टिव होता है, अध्यापक की ओर से सक्रियता बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूरिस्टिक विधि में क्या आवश्यक माना गया है। ह्यूरिस्टिक विधि को मैंने आपसे पहले पूछा था कि ह्यूरिस्टिक विधि, अनुसंधान विधि आपकी और खोज विधि, ये तीनों एक ही विधियां हैं। तो यहाँ पर क्या आवश्यक माना गया है, कथन के स्थान पर खोज या दिखावा करना, या विद्यार्थियों से अत्यधिक आशा करना, या कोई नहीं। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि और अनुसंधान विधि एक ही हैं। तो आपने शायद आई थिंक आइडिया भी लगा लिया होगा कि यहाँ पर कथन के स्थान पर खोज को अधिक महत्व या आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा,
अनुसंधान विधि की कमियां क्या हैं? देखिए, हर मेथड में, हर विधि के द्वारा, चाहे वो अनुसंधान विधि हो या कोई और भी आपकी विधि हो, तो हर उसमें, चाहे प्रदर्शन विधि हो आपकी या व्याख्यान विधि हो, हर विधि में क्या होती है, मेरिट भी होती है और डिमेरिट भी होती है। तो हर विधि के अपने अपने कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं। तो अनुसंधान विधि की कमियां क्या है? छात्र अत्यधिक आशावादी होते हैं, उन्नति में बाधा होती है यह विधि, या प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव होता है, या उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या है? अगर आप सभी को इसका राइट आंसर पता है तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अदरवाइज इसका जो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अनुसंधान विधि में छात्र अत्यधिक आशावादी भी हो जाता है और यह उन्नति में बाधाएं भी पैदा करती है। और साथ में हमारे सिस्टम में क्या है कि जो प्रशिक्षित जो अध्यापक हैं उनका क्या होता है, अभाव भी होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ तीनों ही यानी कि उसमें डिमेरिट में आते हैं। ठीक है, तो यह घ ऑप्शन आपका राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूरिस्टिक विधि में बालक किस रूप से कार्य करता है? एक खोजी के रूप में, प्रेरक के रूप में, दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर, या कोई नहीं। तो ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि अनुसंधान विधि, खोज विधि वही। तो इसमें बालक जो है एक, इसका जो राइट आंसर है, एक खोजी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान विधि के द्वारा विद्यार्थियों में निम्न में से कौन से गुण विकसित होते हैं? देखिए, 4 ऑप्शन है इसमें। आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का गुण बच्चे के अंदर विकसित होता है, या सक्रियता का गुण विकसित होता है, या कठिन परिश्रम एवं स्वाध्याय का गुण विकसित होता है, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है घ, उपर्युक्त सभी। अनुसंधान विधि के द्वारा विद्यार्थियों में ये सभी गुण विकसित होते हैं। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।